सावरकर पर वीर राजनीति। गुजरात चुनाव से पहले सावरकर की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का वफादार बताते हुए कह दिया कि उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर सावरकर की कथित माफी वाली चिट्ठी भी दिखा दी, पढ़ दी। राहुल का बयान बीजेपी और शिवसेना को ठीक नहीं लगा, नागवार गुजरा और उसके बाद शहर शहर में राहुल गांधी के पुतले फूंके जाने लगे। कुल मिलाकर अब की बार सावरकर पर राजनीतिक संग्राम। ये सावरकर जी की चिट्ठी है। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का वफादार क्या बताया? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल से बयान पर माफी मांगने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठाणे में भी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नाराजगी देखने को मिली। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला पहुंचे राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आदर्श वीर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी वो चिट्ठी दिखाई, जिसमें वो याचना कर रहे हैं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये जो सब नेता, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर वीर तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सावरकर पर आजादी के नायकों गांधी, नेहरू और पटेल को धोखा देने का आरोप भी लगाया। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया। और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। वहीं विवाद बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया कि वो राहुल के बयान का समर्थन नहीं करते। कि आदरणीय स्वतंत्रवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसे जाएंगे नहीं, जाने वाले नहीं। और कोई भी कितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए इसे सच्चाई से परे बताया। तो ये तो मूर्खता है। ये तो कि योर ओबीडिएंट सर्वेंट करके साइन किया, तो महात्मा गांधी ने भी किया है। अच्छा, सावरकर जी ने तो कभी कहा नहीं ब्रिटिशों को कि मैंने आपकी गुलामी की, आपकी सेवा की। क्लेमेंसी, ये जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, ये लेटर लिखने का तरीका है। वो हर आदमी वहां पे ऐसा लिखता था, गांधी भी लिखते थे, सावरकर। तो इट इज ए, वो उस समय का कल्चर था, ब्रिटिश कल्चर था। एंड अंग्रेजी उनकी भाषा है, तो उनका ही कल्चर यूज करेंगे ना। तो ये ऐसे दिख के क्या है? तो मतलब मैंने आपको कहा, मैं आपका विनम्र, तो इसका मतलब क्या करोगे? ये इनके साथ नम्रता से इनके तलवे चाट, ऐसा निकालोगे अर्थ कोई? वैसे सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। हर बार चुनावी मौसम में सावरकर पर सहूलियत की सियासत होना कोई नई बात नहीं है। और इस बार भी गुजरात चुनाव से पहले सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। वीर सावरकर पर भारत में राजनीति कोई नई बात नहीं है। उनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राहुल के बयान से नाराज सावरकर के परिजनों ने राहुल के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया। तो बीजेपी ने निशाना साधते हुए कह दिया कि राहुल गांधी को सिर्फ अपने खानदान के लोग ही स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं। इस बीच शिवसेना ने एक बार फिर से बाला साहेब के साथ
सावरकर को भी भारत रत्न देने की मांग करके सावरकर पर हो रही अनलिमिटेड राजनीति को और आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी मुर्दाबाद। I beg to remain, sir, your most obedient servant. महाराष्ट्र में राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। वैसे तो वो सावरकर पर अक्सर हमले करते हैं, लेकिन इस बार राहुल सबूत के तौर पर उनकी लिखी चिट्ठी लेकर आए, जिसमें सावरकर कथित तौर पर माफी मांग रहे हैं। I beg to remain, sir, your most obedient servant. V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी दिखाई वो साल 1920 की है, जो गृह मंत्रालय के दस्तावेज में शामिल है। चिट्ठी में सावरकर की अर्जी खारिज होने की बात लिखी है। फिर पेज 219 पर सजा माफी वाले उदाहरण और ब्रिटिश राज के साथ काम करने को तैयार होने वाली बातों को हाईलाइट किया गया है। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं, और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूं। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर। सही बात है ना। देखिए, सच्चाई है। उधर वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने राहुल के बयान के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में केस दर्ज कराने की बात कहकर राहुल की मुश्किलें बढ़ा दी। ब्रिटिशों के नौकर थे, आज ही उन्होंने ये जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट के नाम से कहा है, तो ये भी चिट्ठियां पढ़ लेना चाहिए कि वो पत्राचार का एक तरीका था। और दूसरा, गांधी ने तो खुद माना है सावरकर तड़प रहे थे, गांधी सेवा कर रहे थे। और आईएनए के सोल्जर्स ने ये खत लिखे हैं कि हम वीर सावरकर के कहने पे भारतीय सेना में आए और वहां से आईएनए में आए। ये सब रिकॉर्ड आज ओपन हो चुका है। तो ये बोलने में क्या, ये सब गलत बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने केस किए उनके सामने। सावरकर को अंग्रेजों का वफादार बताने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने तंज कसा है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए। इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। उधर शिवसेना ने पहले तो राहुल के बयान का समर्थन नहीं करने की बात कही, फिर बाला साहेब के साथ वीर सावरकर दोनों को भारत रत्न देने की मांग कर डाली। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारत रत्न द्यायला हवा, का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदू हृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबरीने भारत रत्न मिळाला पाहिजे। बीजेपी जहां राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दोनों केवल मिले हैं, दिखाने के लिए भाषा दूसरी बोलते हैं, नहीं तो दोनों की स्थिति यह है कि कैसे जनता से लाभ ले सके, कैसे सत्ता में रह सके, केवल वही उनका केंद्र बिंदु रहता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में तो रोज बयान दिए जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से आता है यह उनका निजी मत है। कांग्रेस से ही इस बात को सीख उद्धव ठाकरे ने लिया है कि यह उनका निजी मत है। शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, हमने गठबंधन बनाया जरूर था महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए, लेकिन आज दोनों के विचारधारा में अंतर है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये एक तरह से सबको इस बात की जानकारी है। बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप करार दे रही है। वो कह रही है कि सुर्खियां पाने के लिए राहुल ने सावरकर पर विवादित बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि सरकार में हिम्मत है तो यात्रा रोक कर दिखाएं। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए।
वैसे तो सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक निश्चित सियासी अंतराल पर किसी न किसी बहाने सावरकर सियासत के केंद्र में आ ही जाते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली आज तक।